विश्वतो अदब्धासु अपरितासु उदिभिरः देवानु यथा सद्मृद्विधि प्रसन्नप्रायुरक्षितारु दिवे दिवे। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नो मानयति कश्चन सशस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कम्पीलवासिनीम्। मैं डॉक्टर परमानंदा संस्कृत एमए सहायक प्राध्यापक कितनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल छात्र एवं छात्राओं शास्त्री द्वितीय वर्ष सामान्य संस्कृत उसी में कारक एवं सामान्य विभक्तियां हैं सिलेबस में, वो पढ़ा चुके हैं। आगे पाठ ले जाते हैं। समास है आज का टॉपिक, विषय रहा समास। उसमें दो दिए है, बहुब्री और द्वंद्व, अविभाव और बहुब्री और द्वंद्व। बहुब्री और द्वंद्व समास है। तो समास तो बहुनाम पदानाम एक पदी भाव समास, एक पदी भाव समास अधिक पदों को मिलाकर समास होता है। दो से अधिक पदों मिलाकर के समास होता है। जिन शब्दों का समास होता है इसकी योग से एक नया ही शब्द बन जाता है। ऐसे शब्द को समास या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे राजभवन, राजा का भवन। राज और भवन दो शब्द है। ये शब्द अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिल जाते हैं। इसके योग से एक नया शब्द बन जाता है। जैसे राजभवन। अब बहुब्री। जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अन्य पदार्थों प्रधानो बहुब्रीहि, मतलब बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता रहती है। समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है। जैसे पीतम अम्बरम जस स पीताम्बर। तो कृष्ण के लिए पीताम्बर का प्रयोग हुआ है। तो कृष्ण के लिए पीताम्बरस्य बोलना होगा, जिसका विग्रह होगा पीतम अम्बरम जस स। इसी प्रकार श्वेताम्बरम जस्या सा श्वेताम्बरा सरस्वती। इसी तरह दशानन, दशानन में दो ही शब्द है, दस और आनन, जिसका विग्रह दस है। आनन जिसके 10 आनन मुख है, जैसे रावण। तो दशानन 10 को नहीं कहते, आनन को भी नहीं कहते, अपितु किसी दूसरे के लिए इस शब्द का व्यवहार
होता है, जिसके लिए इस शब्द का व्यवहार चलता है, उसके लिए विग्रह में जिसके आदि का प्रयोग होता है जो सर्वनाम है, अतः वह किसी से ही शब्द के स्थान पर आता है। तो यहाँ इस शब्द का प्रयोग रावण के लिए, अतः दशानन का विग्रह है दस, है आनंद, मुख जिसके वह अर्थात रावण। इस शब्द में किसी दूसरे ही शब्द अर्थ की प्रधानता होने के कारण बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि के कुछ अन्य भी उदाहरण आते हैं। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी वह, तपोधन, तप ही धन है जिसका वह, पीतांबर, पिता अंबर है जिसका वह। तो बहुब्रीहि में जिन शब्दों का समास होता है वे साधारणतः प्रथमा विभक्ति में रहते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द भी इस समास में आते हैं जिसकी विभक्तियां समान नहीं होती। समान विभक्ति वाले को समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं और असमान विभक्ति वाले को व्याधिकरण बहुब्रीहि। तो ऊपर के सभी उदाहरण समानाधिकरण बहुब्रीहि से संबंध रखते हैं। व्याधिकरण बहुब्रीहि के उदाहरण है जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके वह, यहाँ मौली में सप्तमी विभक्ति है और चंद्र में प्रथमा। तो इस समास के विग्रह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द का जिस कारण में रूप पाया जाता है उसी के कारण के नाम पर समास कहकर पुकारने की भी प्रणाली है। जैसे कारण बहुब्रीहि, कृत कार्यम, कृत है कार्य जिसके द्वारा वह, अपादान बहुब्रीहि, निर्मल, निर्गत है मन जिससे वह, संबंध बहुब्रीहि, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी वह। इस तरह बहुब्रीहि का व्यवहार होता है। इसमें न्यंग समास भी है। आसार नहीं है सार जिसमें वह, अन्याय नहीं है ना जिसका वह, अनमोल नहीं है मोल जिसका वह, मध्यम पदलोपी जैसे गजानन, गज के आनंद की तरह आनंद है जिसका वह, कोकिल, कंठी, कोकिल के कंठ की तरह कंठ है जिसका वह। तो इन समस्त पदों में प्रथम बार आए आनंद तथा कंठ शब्द का लोप हुआ है। इस तरह संख्या पूर्व पद द्विगु, त्रिभुज, तीन है भुजाएं जिसकी वह, पंचानन, पांच है आनंद जिसकी वह।
तो सह के अर्थ में वर्तमान सह शब्द के साथ होने वाले अन्य पद प्रधान समास को भी बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे सपरिवार, परिवार के साथ, सफल, फल के साथ, सार्थक, अर्थ के साथ, संदेह, देह के साथ। तो बहुब्रीहि समास की यह विशेषता है कि उसके साधारणतः जिसने, वह, जिसे, वह, जिससे, वह आदि शब्दों का प्रयोग विग्रह करते समय इस तरह पाया जाता है। अब आपको है द्वंद्व समास। जिस शब्द के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में और तथा अन्य आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, भाई बहन, भाई और बहन, बेटा बेटी, बेटा और बेटी। तो कहने का अब अभिप्राय है कि द्वंद्व समास वह है जिसमें सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। व्याकरण। हाँ, तो प्रायः एक ही अर्थ के पदों के मेल से भी द्वंद्व समास होता है। जैसे जीव जंतु, मोटा ताजा, कपड़ा लत्ता, बाल बच्चा, कंकड़ पत्थर, दिया बाती, मारपीट आदि। विरोधी अर्थ वाले पदों के जोग से भी द्वंद्व समास होता है। जैसे आगे पीछे, लेन देन, उतार चढ़ाव आदि। ऐसे पदों के जोग से भी द्वंद्व समास होता है जिनमें से एक सार्थक और दूसरा अर्थहीन अथवा प्रचलित भी होता है। जैसे आमने सामने, बातचीत, आसपास, अड़ोस पड़ोस, चाल ढाल आदि। द्वंद्व समास के दो भेद होते हैं। इतरेतर पहला और दूसरा समाहार। जिसमें दोनों खंडों की प्रधान हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामकृष्ण। और जिसमें समूह या इकट्ठा होने, बिटुरने का अर्थ निकलता हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जीव जंतु, कंकड़ पत्थर। और भी कुछ है नियम। देवता द्वंद्वेश च। देववाची शब्दों का द्वंद्व समास होने पर पूर्वपद आनंग लग जाता है। जैसे इंद्रश्च, वरुणश्च, इंद्रा वरुणो, मित्रश्च वरुणश्च, मित्रा वरुणो, सूर्यश्च चंद्रमाश्च, सूर्या चंद्रमसो।
नो ब्रह्म प्रजापत्यादे, ब्रह्म प्रजापति अग्नि वायु आदि शब्दों में समास में आ नहीं लगता है, जैसे अग्निश्च वायुश्च इति अग्निवायु, वायुश्च अग्निश्च इति वायग्नि, इंद्राग्नि, सोम वरुण यो, सोम या वरुण शब्द बाद में रहे तो अग्नि शब्द में ई लग जाता है, जैसे अग्निश्च वरुणश्च इति अग्नि वरुणो, अग्निश्च सोमश्च इति अग्नि सोमो, दिवो द्यावा, दिव्य शब्द आदि पहले रहे तो उसका द्यावा हो जाता है, जैसे द्योश्च भूमिश्च द्यावा भूमि, घोश्च पृथ्वीश्च द्यावा पृथिव्यौ, दिवस पृथ्वीव्यापी, बाद में पृथ्वी शब्द रहने पर विकल्प से द्यावा हो जाता है। समाहार द्वंद्व, इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों को चौ से जोड़ा जाता है, किंतु समाहार अर्थ प्रकट होता है। समस्त पद सदा किबलिंग एक वचन में रहता है, जैसे पाणी च पादो च पाणिपादम, द्वंद्वश्च प्राणी अंगवाचक शब्द चूर्ज बाजा तथा सेना के अंगवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व समास होता है। प्रायंग, जैसे दंताश्च ओष्टौ च दंत्योष्टम, कर्णो च नासिका च करनासिकम, ध्रुवोश्च ललाटश्च ध्रुवललाटम, पृष्ठम च उदरम च पृष्ठोदरम, सेनांग, रथिकाश्च अश्वरोहाश्च रथिका स्वारोहणम, पुरस्सु च करबालश्च परशुकरबालम, सरश्च चूर्णिश्च शतुर्णिम, ये सांग च विरोध शास्तुक, जो जंतु परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हैं उनमें भी द्वंद्व समास होता है, जैसे अहिश्च नकुलश्च अहिर्कुलम, मार्जारश्च मौखिकाश्च मार्जार भूमिकम, क्षुद्र दीपक वाचक पदों में द्वंद्व समास होता है, जैसे यूका जूच, लिक्षा लीख च, योका लिक्षम, भिन्न भिन्न लिंग वाले नगरों के नाम में मथुराश्च पाटलिपुत्रश्च मथुरा पालिपुत्रम, अचेतन पदार्थक शब्दों में द्वंद्व समास होता है, जैसे गोधूमश्च चरणकश्च गोधूम कर्णकम, एक से एक द्वंद्व, एक विभक्त, दो या दो से अधिक पदों में जब केवल एक पद अविशिष्ट रह जाता है तब एक शेष द्वंद्व समास होता है। कुछ वैयाकरणी इसे समास नहीं मानते हैं, जैसे रामश्च रामो, माता च पिता च पितरौ, या माता पितरौ,
पुमान स्त्रियां, स्त्री और पुरुष के साथ समास होने पर पुरुषवाची शब्द अविशिष्ट रह जाता है। जैसे ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणी च, ब्राह्मणो, कुकुटश्च, कुकटी च, कुकुटौ। यदि भिन्न जाति शब्दों में हो तो ऐसा नहीं होता। जैसे हंस सारसी च, हंस सारस्यु। छात्र एवं छात्राओं, आज समास में बहुब्रीहि द्वंद्व है। ये इतना ही तक। आज मैं विराम करता हूँ और अपना लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना अध्ययन करना है।